श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। है ना। आप आईने में ये तो देखते हो कि आपके बाल इधर उधर तो नहीं है।
आपकी बिंदी टेढ़ी तिरछी तो नहीं है, जो भी है आप बाकी सब कुछ देखते हो ना, तो ये भी देख लो कि आप अंदर से खुश दिख रहे हो या दुखी हो। यदि अंदर से आप कभी भी महसूस करो, आईना देखकर ही नहीं, कभी आप बैठे हो तो चलो ये नहीं समझ में आता कि चित्त सहस्त्रार पे है या नहीं, तो चलिए उसकी एक आसान सी और एक टेक्निक देखते हैं। आप कभी भी आपको याद आ जाए तो ऐसे फ्री है, मन में कैसा भाव चल रहा है, मैं दुखी हूं कि सुखी हूं, ऐसा ही सोच लो। मैं दुखी हूं तो खुद को पूछो अंदर, एक बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा ना, क्योंकि अंदर भी आप ही हैं। तुरंत पूछो, अरे मैं दुखी क्यों हूं, क्या बात हो गई। खुद को ही पूछ लो, अरे क्या बात हो गई। मैं भी कई बार पूछती हूँ क्या हुआ, अंदर से जवाब आ जाता है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, फिर मैं क्यों दुखी हूं, क्यों दुखी हूं, क्यों दुखी हूं, कारण तो नहीं याद आ रहा। जब ऐसा हो कि आपको कोई कारण याद ना आए, समझ ना आए, तो समझ लीजिए ये एक कैच है, ये एक बाधा है। क्योंकि आपका चित्त किसी पर गया होगा, वो व्यक्ति दुखी होगा, और उसका वो जो दुख है, वो दोष आपने ग्रहण कर लिया, तो आप दुखी हो गए। आपको कभी कभी होती है ना, बहुत चिड़चिड़ाहट होती, इरिटेशन होता है, तो ऐसा हो तो उस वक्त तो सवाल ही नहीं उठता, आप खुद इनबैलेंस होंगे, तो ये याद ही नहीं आएगा। लेकिन बाद में जब कभी भी याद आए तो याद कर लेना, आपको गुस्सा क्यों आया था, आप क्यों चिड़चिड़ाहट कर रहे थे इतनी। यदि उसका कोई कारण है, शांति से सुलझा लीजिए, और यदि उसका कोई कारण नहीं है तो समझ लीजिए हमारा चित्त कहीं जा करके और कचरा लेके आ गया। कोई बात नहीं, गृहिणियों को तो आदत होती है, हमेशा झाड़ू लगाती रहती हैं, सफाई करती रहती हैं, तो भाई लोग भी अंदर की झाड़ू तो लगा ही लेना, है ना। तो ये भी हम करें तो भी हम सुखी रह सकते हैं, तो भी हम खुश रह सकते हैं। तो इस वर्ष के स्वामी जी के उपहार में स्वामी जी को खुशी तो जरूर देंगे आप लोग, देंगे कि नहीं देंगे। इस बात की मुझे भी बहुत खुशी होगी जब आप लोग खुशी देंगे। देखिए कई बार क्या होता है, जीवन बिजी बिजी एक ढर्रे पे चलता रहता है। जब स्वामी जी को फॉलो करते हो ना, तो चलिए मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताती हूँ स्वामी जी के। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि स्वामी जी को फॉलो करें, हमको भी स्वामी जी जैसा ही खुश रहना है, अच्छा रहना है, तो क्यों ना हम स्वामी जी को ही फॉलो करें। तो स्वामी जी कैसे रहे हैं पहले से, यदि हमारी शादी हुई तब से मैं जानती हूँ, मैं आपको तभी से बता सकती हूँ। तो शादी से अभी तक 23 साल, इन 23 वर्षों में हर तरह की स्थिति परिस्थिति में रहे हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो शायद हम दोनों ने फेस नहीं की होगी, कोई भी परिस्थिति नहीं। यानी आर्थिक रूप से भी कहें तो हम तंग से तंग हालत में रहे हैं, तो और अच्छी से अच्छी हालत में भी हैं। तो इसलिए मुझे किसी परिस्थिति से, किसी से कोई चिंता क्यों नहीं होती, क्योंकि ऐसा लगता है इससे बुरी कंडीशन तो निकाली हुई है पहले, तो कुछ नहीं लगता। तो कैसी भी परिस्थिति में रहे हो, हम लोगों का एक नियम था। वैसे स्वामी जी ने और मैंने बैठ के नियम कभी नहीं बनाए, लेकिन नियम से मतलब जिन बातों पर अक्सर चले बिना डिसाइड किए, कि प्रति वर्ष हर साल कुछ भी हो, एक सप्ताह का समय निकालना और कहीं दूसरे शहर जाकर के घूम के आना। अभी आप कहोगे इससे क्या फायदा, तो इससे ये फायदा
कि जब एक सप्ताह के लिए हम अपने परिवार के साथ कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, तो वो पूरा एक सप्ताह हम अपने परिवार के साथ होते हैं। क्योंकि जो हमारे नित्य की जो जिंदगी है ना, डे टू डे लाइफ, उसमें क्या होता है, सुबह से बहनें बेचारी बिजी होती है, शादी का है, सुबह चाय बनाने से शुरू हो जाता है। चाय बनाना है, आज नाश्ते में क्या बनाना है, आज खाने में क्या बनाना है, बच्चे का टिफिन देना है, फिर दोपहर का खाना बनाना है, फिर शाम को नाश्ता, फिर रात का खाना। मतलब दिन ऐसे निकला। और इसके ये तो सिर्फ खाने की बात हुई, किचन वाली। फिर सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, और यदि सर्विस करती है तो वो है ही। स्टूडेंट्स हैं तो सुबह ये कोचिंग में जाना है, फिर ये कोचिंग में जाना है, फिर स्कूल कॉलेज में जाना है, वापस आके ये कोचिंग में जाना है, और फिर यदि स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है तो उधर जाना है, कोई म्यूजिक क्लास ज्वाइन किए तो उधर जाना है, डांस क्लास ज्वाइन की तो उधर जाना है। और साधक भाई लोग, उन्हें भी तैयार होना है, उन्हें ऑफिस जाना है, ऑफिस के काम निपटाने हैं, साथ में और दो चार काम कुछ घर से होमवर्क मिला हो कि आते आते बाजार से ये लेते आइए, वो लेते आइए, तो वो भी लाना है। इस तरह से हम दिन भर बिजी होते हैं, और दिन भर बिजी होते हैं तो हमें एक दूसरे के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। दोपहर का खाना साथ में खाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम घरों में हो पाता होगा। शायद गांव देहातों में थोड़ी संभावना है, लेकिन शहरों में तो नहीं जितनी। फिर रात का खाना, कुछ घरों में सिस्टम होता है कि सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि सभी लोग साथ में मिलकर के खाना खाएं और कुछ समय तो कम से कम साथ बिताएं। फिर बच्चे लोग भी उसके बाद में टीवी में बिजी हो जाते हैं, महिलाएं भी टीवी में बिजी हो जाती हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग। तो कहने का मतलब, हम सब साथ साथ रहते हुए भी अपने अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होते हैं। तो जब हम ये एक सप्ताह के लिए बाहर जाते हैं तो वो पूरा समय हम पूरे परिवार के साथ में अच्छे से बिताते हैं, और हम सचमुच एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि हमने तंग से तंग स्थिति में से भी गृहस्थी निकाली है, लेकिन उस परिस्थिति में भी एक सप्ताह के लिए बाहर जाना कभी नहीं छोड़ा। अभी आप सोचेंगे, गुरु मैं ऐसे कैसे पॉसिबल है, जब अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं हो, आर्थिक परिस्थिति, तो बाहर कैसे जा सकता है इंसान। तो वो इंग्लिश में कहावत है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपको कोई शुद्ध इच्छा हो ना, तो आप जरूर उसका रास्ता खोज ही निकालते हैं। तो क्या होता था, स्कूल में सर्विस करती थी, 2 महीने की छुट्टी, समर वेकेशन, 1.5 महीने का, 1 महीने का, 50 दिन का, जैसे भी। तो सैलरी एडवांस में तो मिल ही जाता था, तो सैलरी एडवांस ले लेते थे और फिर घूमने के लिए जाते थे। ये जरूरी थोड़ी है किसी बड़े से होटल में रहा जाए। तो हम लोग तो कहीं कहीं घूमने गए तो धर्मशाला में भी रहे हैं, उसमें क्या हो गया। अरे घूमना महत्वपूर्ण है, सब परिवार के सदस्यों के साथ में रहना महत्वपूर्ण है। तो रहें, चाहे धर्मशाला में रहें या कहीं 5 स्टार होटल में रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम सब साथ में हैं या साथ में नहीं हैं, इस बात से। तो एक सप्ताह के लिए तो निश्चित हम लोग घूम के आते थे, कहीं ना कहीं जाके आते थे। इससे फायदा क्या होता है, घर की भी कीमत पता चलती है, घर की वैल्यू। क्योंकि बाहर घूम के आओ ना तो पता चलता है कि नहीं नहीं, अपना घर ही अच्छा है बाबा। लेकिन जब घर में रहते हैं तो घर की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब बाहर जाते हैं तो पता चलता है नहीं नहीं, घर अच्छा, घर का खाना अच्छा, चाहे खिचड़ी कढ़ी क्यों ना मिले वही अच्छी। और बाहर जाते हैं, कितनी मजे की बात है, बाहर जाते हैं होटल में घर जैसा खाना ढूंढते हैं, घर में रहते हैं तो सोचते होटल जैसा खाना बनाएंगे। तो
जैसे भी हो, साल में एक बार, एक सप्ताह के लिए जरूर कहीं ना कहीं घूम के आइए। अब आप ये मत कहिए हम तो 4-5 बार आते हैं गुरु में, नवसारी आते हैं ना, दांडी आश्रम। इसके अलावा ये तो हम अपनी जॉइंट फैमिली में आते हैं, ये तो हमारा संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार के अलावा जो आपका एक छोटा यूनिट है, एक छोटा परिवार है, पति पत्नी बच्चे, उनके साथ में कहीं जाइए ना घूमने के लिए। साल में एक बार अवश्य जाइए। इसके अलावा भी एक और सीक्रेट है, वो बताती हूँ। तो जब भी स्वामी जी धाम पर होते हैं, धाम में होते हैं, तो दिन भर में तो स्वामी जी अधिकांश समय वैसे एकांत में होते हैं, लेकिन शाम का समय स्वामी जी को नीचे बगीचे में अच्छा लगता है, और उस समय वो चाहते हैं कि परिवार का हर एक सदस्य वहीं हो। तो परीक्षा के भी दिन हो ना, बिल्कुल परीक्षा चल रही है मतलब, तो भी बच्चों को कहते हैं ये किताब लेकर के तुम मुझे नजर मत आना। तो वो जो 1-1.5 घंटा स्वामी जी नीचे बच्चों के साथ में, हम लोग मतलब परिवार के साथ में, फिर उस समय हल्का फुल्का कुछ खा लेना या जूस पी लेना या कुछ भी, वो कुछ नहीं, वो एक बहाना है कि हम लोग साथ में खाएंगे या साथ में जूस पिएंगे या शरबत पिएंगे या जो भी। तो ये तो एक बहाना है, मुख्य काम तो साथ में रहना है। तो वो जो 1-1.5 घंटा है ना, उतने में अगले 24 घंटों के लिए पूरी एनर्जी मिल जाती है। इतनी हा हा ही हु करवाते हैं। तो आप भी अपने 24 घंटों में से 1-आध घंटा ऐसा निकालिए ना, जब आप भी हक से कहें ये किताबों के साथ मुझे नजर मत आना। आपके बच्चे विश्वास मानिए बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। वो बहुत खुशी से बताते हैं अपनी फ्रेंड्स को, पता है मेरे पापा तो बोलते हैं ये किताबों के साथ में मुझे नजर मत आना। तो बोलते हैं यू आर सो लकी। मेरे पापा तो बोलते हैं ए पढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम। तो पूरे समय किताब के पीछे, कॉपियों के पीछे, पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं। तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हारे पापा बोलते हैं कि बुक लेकर के मुझे नजर मत आना। तो कहने का मतलब वैसे भी प्रैक्टिकली 24 घंटे तो कोई पढ़ता नहीं है। तो दिन भर में से 1 घंटा रिक्रिएशन का होता है ना, तो क्यों ना वो रिक्रिएशन हम लोगों का कलेक्टिवली हो, हम लोगों का, यानी जॉइंट फैमिली का नहीं, मैं अपनी छोटी फैमिली की बात कर रही हूं। मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूं कि जिससे आप उसे अपनाकर किस तरह से स्वामी जी भौतिक रूप में भी ये कोशिश करते हैं कि परिवार से भी जुड़े रहें, परिवार को भी खुश रखें, और बच्चों के साथ बातचीत का भी मौका मिले। बच्चे क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सारी बातें हो सके। ऐसा ही समय निकालना चाहिए ना, जब हम लोग भी एक दूसरे के साथ में रहें। सामूहिकता सिर्फ ऐसे ही साधकों की थोड़ी होती है। सामूहिकता की जो इकाई है, यूनिट है, वो तो एक एक साधक है। और उसके बाद में थोड़ी सी बड़ी इकाई, थोड़ा सा बड़ा यूनिट जो कहेंगे, जैसे ना नंबर्स में होता है ना, 1s 10s 100 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वैसे साधकों में भी एक, पहले एक सिंगल अकेला साधक, उसके बाद में एक साधक उसका परिवार, उसके बाद में एक साधक उसका परिवार, और परिवार के साथ में सेंटर। इस तरह से हमारी इकाई बढ़ती है। हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से है। तो जब एक साधक अपने परिवार के साथ अच्छे संबंधों के साथ होगा,
तभी वो साधक अपने सेंटर में जो अन्य साधक हैं उनके साथ में अच्छे संबंध स्थापित कर सकेगा। शायद वैसे भी कर ले संबंध स्थापित अच्छे, लेकिन फिर मन में कहीं आपको चुभन होगी, अरे सेंटर के साधकों के साथ तो मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये पता नहीं घर वाले ही मुझे समझते नहीं है। तो अपने घर वालों को भी, उनके साथ भी आप सामंजस्य से रहिए। अपने जो सेंटर वाले हैं उनके साथ भी सामंजस्य से रहिए। जब उनके साथ सामंजस्य से रहेंगे तो हमारे ये संयुक्त परिवार सही मायनों में संयुक्त परिवार होगा। क्योंकि जब तक आपस में थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, दाल में नमक बराबर तो चलता है, लेकिन ये दाल में नमक स्वाद बढ़ाने वाला होना चाहिए। दाल में नमक दाल को खारा करने वाला नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह परिवार के रिश्ते भी मजबूत बनाने हैं। जब स्वामी जी को फॉलो करते हो तो इन बातों को भी अवश्य फॉलो करो। सप्ताह में एक दिन कहीं बाहर जाओ, साल में एक सप्ताह जरूर बाहर जाओ। नहीं, मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं है, कहीं नुकसान नजर नहीं आता है। सप्ताह में एक दिन भी बाहर जाओ तो क्या बुरा है, स्वामी जी नहीं बुलवाया होगा ये। महानगरों में तो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि वीकेंड्स पे वो लोग नजर ही नहीं आते, लेकिन ठीक है, स्वामी जी ने कहा है अभी सप्ताह में एक दिन जा ही आना बाबा कहीं, और पूरे साल भर में कम से कम एक बार अवश्य कहीं घूम के आना। हमारा देश इतना सुंदर है, उसकी प्रकृति का आनंद लीजिए। इतने चैतन्यपूर्ण देवस्थान भी हैं, उनके दर्शन का लाभ लीजिए। और बाकी जो भी हमारी संस्कृति है उससे भी हम परिचित होते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ का भोजन, वहाँ का खान पान, उसका भी आनंद लीजिए। और ये करते हुए हम कुछ बातें और सीखते हैं जो हमारे जीवन में काम में आती हैं। वो है जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए तो सारी सुविधाएं तो नहीं मिलती है ना, तो हम उसे इग्नोर करके, हम उसे नजरअंदाज करके भी आगे बढ़ना सीखते हैं। जब हम ये सीखेंगे तो अपने जीवन में भी जो मिला है उसकी तरफ नजर रखना सीखेंगे। हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक होगा। चलो चलो, ये तो मिल गया। जैसे आप बस में जा रहे हो, यदि आपको बस में सीट नहीं मिली तो चलो बस में तो चढ़ गए, इसी से तसल्ली। सीट मिल गई, अरे वाह, चलो बस में मुझे सीट तो मिल गई, उसकी खुशी। और ये तो मैं सकारात्मक दृष्टिकोण कह रही हूँ। हाँ, अभी इसमें जो नकारात्मक देखने वाले होंगे वो बोलेंगे, हाँ सीट तो मिली नहीं मुझे। सीट मिल गई, हाँ खिड़की वाली तो मिली नहीं मुझे। खिड़की वाली मिल गई, हाँ धूप आ रही है। अरे बाबा, जो अच्छा है वो देखो ना, बैठने को मिला, खिड़की के पास मिला, वहां से हवा भी आ रही है। तो जीवन भी ऐसा ही होता है। हम लोगों का दृष्टिकोण कैसा है उसी से हम खुश या दुखी रहते हैं। मन का आनंद किसी भी भौतिक वस्तु में नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा सुख सुविधाओं से भरा हुआ घर है,
लेकिन आपका पेट गड़बड़ है, क्या आप वहां पे सुखी हो पाएंगे क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि पेट का दर्द अंदर है ना। तो फिर अच्छा मखमली गद्दा भी आपको कोई सुख नहीं देगा, और आपके पास कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, लेकिन पेट में दर्द भी नहीं है, तो आप पेड़ के नीचे ईंट पे सिर रख करके भी अच्छी गहरी नींद निकाल सकते हैं। एक मजेदार आपको किस्सा जरूर बताऊंगी कि हम लोग कोलकाता घूमने के लिए गए थे 1995 में। तो बहुत अच्छे से घूमे, इतने अच्छे से कोलकाता घूमे, इतने अच्छे से कोलकाता में घूमे हम लोग कि मेरी एक सहेली थी, वो भी उधर कोलकाता में ही रहती थी। तो उसने कहा था कि जब तुम लोग वहाँ घूमने आओगे ना तो मेरे ही घर रहना। तो हमने कहा नहीं, हम लोग रहेंगे तो कहीं भी, लेकिन एक दिन पूरा तुम्हारे साथ बिताएंगे। तो बोली ठीक है। तो हम लोग पूरा कोलकाता घूमे, फिर उसको फोन किया कि हाँ आपके यहाँ पे आ रहे हैं। उसके यहाँ गए और फिर बातचीत की। उसकी सास ने पूछा, उसकी सासू माँ ने पूछा कि बेटा कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा। सब बच्चे लोग छोटे ही थे, इन लोगों से बातचीत की, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा। बच्चों ने सब बताया, हमने ये देखा वो देखा, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, निको पार्क गए थे, साइंस सिटी देखी, और पारसनाथ मंदिर देखा, और ऐसे जो भी प्लेनेटोरियम देखा, और ऐसे सब पूरा बताया उन्होंने कि ये देखा। तो पूरा बताने के बाद में वो बोलती है ये पारसनाथ मंदिर ये कहाँ है, जबकि वो खुद कलकत्ता वाली है। वो हमसे पूछी पारसनाथ मंदिर कहाँ है, हमने कहा वो तो नहीं मालूम कहाँ है, मतलब एड्रेस वाइज तो बता दिया कि ये है, लेकिन कहने का मतलब हम लोग इतने अच्छे से घूमे। लेकिन मैं वहाँ का एक रोचक किस्सा सुनाने वाली थी कि बहुत मज़ेदार बात हुई। हम लोग बस से जा रहे थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट की बस होती है ना, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की बस से घूमने के लिए गए। तो वो बताता था, गाइड बहुत अच्छे से बता रहा था, अभी आप ये जाएंगे संग्रहालय में जाएंगे, ये देखेंगे बहुत बड़ा है, और सब बताया उसने, और फिर लेकर के गया। तो तब बेटी मेरी बहुत छोटी थी, 1-1.5 साल जितनी होगी। तो हम लोग गए घूमने के लिए। तो वो चलती तो थी, इसलिए उंगली पकड़ करके चल भाई चल। फिर छोटे बच्चे होते हैं ना, चलना सीख जाते तो उंगली पकड़ना नहीं चाहते, उंगली छोड़ देते हैं। छोड़ दी, वो दौड़ते दौड़ते ता 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 निकल गई आगे। तो मैंने सोचा क्या है, ग्रुप के ही तो साथ है, बस वाले सब लोग साथ साथ में हैं। तो सब के साथ साथ पीछे दौड़ती दौड़ती वो चली गई, मैं थोड़ी ज्यादा ही पीछे रह गई। और स्वामी जी को लगा कि वो तो मेरे साथ में है, तो स्वामी जी ने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ये क्या दौड़ करके गई होगी, कहाँ जाएगी, पापा के पास गई होगी। तो हम दोनों इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में कि बेटी पापा के पास है या बेटी मम्मी के पास है। तो और बेटी पहुंच गई गाइड के पास। तो क्योंकि वो रो रही थी, मम्मी मम्मी, तो वो गाइड ने कहा कहाँ है तेरी मम्मी। उसने देखा तो था अपने ही बस की बच्ची है, तो उसने कहा बेटा अब भी तेरी मम्मी आएगी। हाँ, उतने में स्वामी जी गए। स्वामी जी बोले इधर आ बेटा। तो उसको बहुत गुस्सा आया था कि मैं अकेली पड़ गई और किसी ने मुझे उठाया नहीं। तो उसने ऐसे किया "आ!" तो गाइड बोलता है ये आपकी बच्ची नहीं है, जाइए आप। स्वामी जी वहीं पर खड़े हो गए। फिर उसके बाद में मैं आई, तो मैंने देखा वो गाइड की गोदी में चढ़ी हुई। तो मैंने कहा अरे ये आपके पास है, ये दौड़ करके आगे निकल गई थी। तो बोले कि हाँ मैडम, पता नहीं एक आदमी है ना, वो बोल रहा था ये मेरी बच्ची है। मैंने कहा कौन कह रहा था? बोले ये। मैंने कहा हाँ तो पापा ही तो है उसके। तो
ऐसे भी घटनाएं होती हैं। तो घूमने जाएं तो मेरी जैसी लापरवाही ना बरते। वो तो ईश्वर की दया थी, तो गाइड अच्छा मिला जिसने बच्ची को संभाल के रखा। अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो घूमे, स्वामी जी को फॉलो करें, मुझे नहीं। तो खैर, ये तो बात स्वामी जी को फॉलो करने की हुई। और साथ साथ अभी एक अजमेर गए थे हम लोग। मैं वहाँ का एक साधिका ने पूछा हुआ प्रश्न, एक सिंगापुर रिट्रीट के लिए गए थे, वहाँ की एक साधिका ने पूछा हुआ प्रश्न, और ये दो प्रश्नों को जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं इसलिए भी शेयर करना चाहूंगी कि शायद इस तरह का विचार आप लोगों को भी आता होगा, या ऐसा अनुभव कभी कभी ऐसे कहते हुए लोग कभी कभी आपको भी मिलते होंगे। अजमेर गई थी, तो अजमेर में आखिरी दिन जितने भी वॉलेंटियर्स थे, वो सब वॉलेंटियर्स की मीटिंग ली थी, स्वयंसेवकों की एक मीटिंग ली थी। और मीटिंग में उन लोगों से कहा था, आप लोगों को भी कुछ पूछना है, कुछ भी मन में शंका डाउट हो तो पूछ लो। तो एक युवा साधिका थी, उसने एक प्रश्न पूछा। उसने प्रश्न ये पूछा कि गुरु माँ, हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, अनुभव बताते हैं, तो अनुभव बताते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो अभी कुछ लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती हैं, और कुछ लोगों को अनुभूति उतनी नहीं होती है, या नहीं ही होती है। तो वो लोग कहते हैं, जो नए नए होते हैं, तो उन लोगों को लगता है हमें तो कोई अनुभूति नहीं हुई, तो शायद ये मार्ग हमारे लिए नहीं है, तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? तो मैंने कहा ठीक, सही बात है। तो पहली बात, जब ऐसा कोई भी कहता है कि मुझे तो कोई अनुभूति नहीं हुई, तो इसके लिए स्वामी जी हमेशा बताते हैं ना किस्सा, कि कॉलोनी में आप घर बना रहे हैं, आपका प्लॉट गड्ढे वाला है, तो आपका प्लॉट में तो पहले भराई करेंगे तब घर बनेगा। वो सब तो बता ही सकते हैं, लेकिन वो बताने के साथ साथ हम अनुभूति का अर्थ समझें। कई बार क्या होता है, किसी को लगता है अनुभूति यानी कुछ ऐसे एकदम यहाँ से ऐसे कुछ निकलेगा, यहाँ से एकदम से कुछ बहुत फील होगा ऐसे। ये है ना, शारीरिक तौर पे फील होने वाली अनुभूतियां हैं, कि हमें सहस्त्रार से कुछ ठंडा निकल रहा है, या हमारी बैकबोन से कुछ ठंडा निकल रहा है, हाथ से ठंडे वाइब्रेशन या गर्म वाइब्रेशन या कुछ चींटी चल रही है जैसा अनुभव होना, ये है ना, ये अनुभूतियां हैं। या सुगंध आना, या जैसे अभी कल स्वामी जी का ओरा देखने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी को दिखा होगा, किसी को नहीं भी दिखा होगा। तो दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है, अनुभूतियां तो करोड़ों हैं, सिर्फ आपकी सूक्ष्मता कितनी है। ध्यान करते करते हमारी सूक्ष्मता बढ़ती है, सूक्ष्मता बढ़ती है तो हमें क्या अनुभव हो रहा है वो पता चलता है। तो अनुभूति केवल ये नहीं है कि हमारे हाथ में या सहस्त्रार पे या अपने बैकबोन पे जो फील होता है वो अनुभूति है, सुगंध आती है वही अनुभूति है। अनुभूतियां इतनी ही नहीं है।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।